हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एग्जाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 जून से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और मैं इनसे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आप इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसका मतलब है कि तुम अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हो। इसलिए दोस्तों, मेहनत करिए, ध्यान से पढ़िए और आगे बढ़िए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो अभी 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। इसे यूनाइटेड नेशंस हर साल 8 जून को मनाता है, और इसे यूनाइटेड नेशंस ने पहली बार यूनाइटेड नेशंस महासभा में 8 जून 2009 को मनाने का फैसला लिया था, और इसके बाद इसे हर साल 8 जून को मनाया जाने लगा। तो इसका ऑप्शन डी 8 जून करेक्ट आंसर होगा। तो अभी विश्व महासागर दिवस मनाया गया है, तो इसे महासागरों के महत्व के बारे में और महासागरों में आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो इस बार की इसकी थीम इम्पोर्टेंट है। इस बार की इसकी थीम है इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। तो आपको इस बार की इसकी थीम याद रखनी है। तो ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो हम इस मंथ के सभी इम्पोर्टेंट डे एक सीक्वेंस में रिवाइज करते हैं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। तो अभी 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया, 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे मनाया गया, और इसी दिन तेलंगाना स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। और 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे मनाया गया, 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन मनाया गया, और अभी 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाया गया, 6 जून को रशियन लैंग्वेज डे मनाया गया, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया, और अभी 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भी आंध्र प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज कार्यक्रम लॉन्च कर दिया है। तो इसका ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। तो इस कार्यक्रम को जहरीले कचरे को सुरक्षित तरीके से निपटाने और जहरीले कचरे के रिसाइकल और रीयूज को बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था, और इस कार्यक्रम को 6R के सिद्धांत पर लॉन्च किया गया है। तो आपने 3R का सिद्धांत सुना होगा, उसमें 3R और जोड़कर 6R का सिद्धांत बनाया गया है, और इसी 6R के सिद्धांत पर इस कार्यक्रम को लॉन्च कर दिया गया है। तो इसमें 6R हैं, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रीडिज़ाइन, रिफर्बिश और रीमैन्युफैक्चर। तो इन्हीं 6R के सिद्धांत पर इस कार्यक्रम को लॉन्च कर दिया गया है। तो इसे आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। तो हम आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। तो ये तो अभी प्रेजेंट टाइम में राजधानी है, और इसकी प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। तो आपको इसकी प्रस्तावित राजधानी भी याद रखनी है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और यदि मैं आंध्र प्रदेश को करंट से रिलेट करूँ, तो भी आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन से प्रभावित सभी उद्यमों के लिए और उनको फिर से शुरू करने के लिए एक रिस्टार्ट पैकेज की घोषणा की थी, और इसकी 450 करोड़ की पहली किस्त भी जारी हो चुकी है। और अब आंध्र प्रदेश में भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज कार्यक्रम भी लॉन्च कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो अभी भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के मामलों की जांच के लिए जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया है। तो इसका ऑप्शन बी महिला और बाल विकास मंत्रालय करेक्ट आंसर होगा। तो यह टास्क फोर्स शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और बाल लिंग अनुपात दर के मुद्दों पर भी काम करेगा। तो अभी हमारी महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। तो अभी इन्हीं के मंत्रालय ने जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है?
तो अभी येल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है, इसमें डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। तो इसका ऑप्शन ए डेनमार्क करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें डेनमार्क तो शीर्ष पर रहा है, तो इस पर दूसरे नंबर पर कौन रहा है? इसमें लग्जमबर्ग दूसरे नंबर पर रहा है। तो इस सूचकांक में आपको भारत की रैंकिंग भी याद रखनी है। तो भारत की रैंकिंग है इसमें 168वीं। तो 2020 में तो 168वीं है, और इसकी पिछले सूचकांक में जो कि 2018 में जारी किया गया था, तो इसमें भारत की रैंकिंग है 177वीं। तो इस सूचकांक को येल यूनिवर्सिटी जारी करती है। तो यह एक द्विवार्षिक सूचकांक है। इसका मतलब है कि यह 2 वर्षों में एक बार जारी किया जाता है, इसलिए मैंने भारत की रैंकिंग आपको 2018 की बताई है। तो इसके बाद में 2020 की बताई है, क्योंकि यह 2 वर्षों में जारी किया जाता है। तो इस बार के इस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी तमिलनाडु की एम नेत्रा को यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, इसे शॉर्ट में यूनाइटेड भी बोलते हैं, तो भी इसी के द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए एम नेत्रा करेक्ट आंसर होगा। तो एम नेत्रा ने अपने पिताजी के द्वारा जो उसकी पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए इकट्ठे किए गए थे, तो उन्हीं को लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए खर्च करने के लिए मना लिया था। तो इसी कारण यूनाइटेड ने एम नेत्रा को गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया है। तो यह तमिलनाडु की केवल 13 साल की एक लड़की है। तो इन्हें अभी गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वन अनुसंधान विंग जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो अभी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में उत्तराखंड के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी उत्तराखंड करेक्ट आंसर होगा। तो आपको इस पार्क का नाम याद रखना है। इस पार्क का नाम है उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग जैव विविधता पार्क। तो इसे उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। तो हम उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और यहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ की प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। और यदि मैं उत्तराखंड को करंट से रिलेट करूँ, तो अभी उत्तराखंड में हो पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो इस पोर्टल को युवाओं को रोजगार देने के लिए लॉन्च किया गया था। और अभी उत्तराखंड में ही उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में चंपा सुरंग का उद्घाटन किया गया था। तो यह उद्घाटन हमारे केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। और अभी उत्तराखंड में ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। तो इस योजना में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और उनको खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2020-21 के लिए कॉलेजों की फ़ीस माफ़ कर दी है? तो अभी असम गवर्नमेंट ने हायर सेकेंडरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक सभी स्तरों की वर्ष 2020-21 के लिए फ़ीस माफ़ कर दी है। तो इसका ऑप्शन ए असम करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस फीस माफ़ी की घोषणा असम गवर्नमेंट ने की है। तो हम असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी संस्था ने मैग्नेटोलॉरिक सामग्री। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। ये क्वेश्चन इस तरह से होगा कि हाल ही में किस संस्था ने मैग्नेटोलॉरिक सामग्री विकसित की है? तो अभी इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, जिसे शॉर्ट में ARCI भी बोलते हैं, तो अभी इसी ने मैग्नेटोलॉरिक सामग्री विकसित कर ली है। तो इसका ऑप्शन सी ARCI करेक्ट आंसर होगा। तो इस मैग्नेटोलॉरिक सामग्री का यूज इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसका यूज ध्यान रखना है। इसे कैंसर के उपचार में प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी इसी मैग्नेटोलॉरिक सामग्री को ARCI ने विकसित कर लिया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन रिचर्ड हॉकिंस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं?
तो अभी प्रसिद्ध गीतकार और लेखक जावेद अख्तर को रिचर्ड हॉकिंस अवार्ड दिया गया है। तो इसका ऑप्शन ए जावेद अख्तर करेक्ट आंसर होगा। तो इन्हें यह पुरस्कार धर्मनिरपेक्षता और मानवीय मूल्यों के विकास में इनके योगदान के लिए दिया गया है और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, इसलिए यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी गीत को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है? तो अभी ओडिशा सरकार ने वंदे उत्कल जननी गीत को अपने राज्य गीत का दर्जा दे दिया है। तो इसका ऑप्शन ए ओडिशा करेक्ट आंसर होगा। तो अभी लक्ष्मीकांत महापात्रा की एक पेट्रियोटिक पोइम को जिसका नाम है वंदे उत्कल जननी, तो अभी इसे ओडिशा राज्य के राज्य गीत के रूप में दर्जा दे दिया गया है। तो इसको ओडिशा के राज्य गीत के रूप में दर्जा दे दिया गया है। तो यदि मैं ओडिशा को करंट से रिलेट करूँ तो अभी ओडिशा में आजीविका हस्तक्षेप योजना शुरू की गई थी। तो इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 17,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। और अभी ओडिशा में ही कोणार्क शहर और कोणार्क सूर्य मंदिर के 100% सौरकरण मतलब सोलराइजेशन के लिए 25 करोड़ की एक योजना शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी मोनिका मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी मोनिका मोहता करेक्ट आंसर होगा। तो ये 1985 की IFS अधिकारी है और ये इससे पहले स्वीडन में भारत की राजदूत थी। तो अब इन्हें स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो हम स्विट्जरलैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है ज्यूरिख। और स्विट्जरलैंड के अभी प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है सिमोनेटा सोमारुगा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर मैंने आप सभी को कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोला था। तो दोस्तों कल का क्वेश्चन है, कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो अभी केरल ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को इंटरनेट प्रदान करने की घोषणा की थी और यह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसका ऑप्शन ए केरल करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर लगभग सभी स्टूडेंट्स ने करेक्ट दिया है और मैं आपको फिर से बोलूँगा कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। इससे आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन होता है और वो क्वेश्चन आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो अब हम आज का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ केरल का पहला फूड फॉरेस्ट तैयार किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो यह था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और इसी तरह करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एग्जाम पॉइंट।